हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकित सक्सेना है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, जो कि मैंने अभी एक चैनल बनाया है रिसेंटली, शुरुआत मुझी से। ओके, सो ये उस चैनल की पहली वीडियो है, हम कह सकते हैं ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसके अंदर मैं सिर्फ अभी कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो अभी इस समय पे देख रहे हैं, उन लोगों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इस चैनल के बारे में कि हम क्या करना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, मैं क्या करना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू, ये चैनल क्यों बनाया गया है, पर्पस क्या है और किस तरीके से ये चैनल वर्क करने वाला है आगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा बेसिकली सबसे पहले तो मैं नाम पे बात कर लेता हूँ, शुरुआत मुझी से, और या फिर हम बात कर लेते हैं कि अभी इस समय पे जो सिचुएशन चल रही है, जैसे कि आज डेट है 13 ऑफ सॉरी चेंज हो चुकी है 14 ऑफ मई, राइट। आज ईद है। ईद की एक शुभ अवसर पे कह सकते हैं हम लोग कि एक चैनल स्टार्ट करा गया है, एक फर्स्ट वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, जिस वीडियो के थ्रू हम लोग अवेयरनेस बेसिकली फैलाने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करूँगा टू एजुकेट पीपल, लोगों को किसी तरीके से बेसिक नॉलेज प्रोवाइड हो सके किसी भी तरीके से, चाहे वो वीडियोस के थ्रू, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू, चाहे वो कोई अदर सोर्सेज के थ्रू, तो वो प्रोवाइड करना इस चैनल का मकसद रहेगा, जो कि मैं खुद करूँगा। ओके, और शुरुआत मुझी से, ये जो नाम है ना, शुरुआत मुझी से चैनल का, ये मेरे दिमाग में ऐसे आया था कि बहुत बार होता है हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि करना किसको है। कोई भी अगर एक्शन लेना है, वॉलंटरी एक्शन लेना है, तो वो किसे लेना है। हम कहते हैं गवर्नमेंट को लेना चाहिए, हम कहते हैं इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, हॉस्पिटल्स ऐसे कर रहे हैं, डॉक्टर्स ऐसे कर रहे हैं, कोविड की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड सिचुएशन ऐसा होना चाहिए। बट क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जो किसी भी चीज़ की अगर हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए तो वो हम लोगों से होती है, लाइक इंडिविजुअल से होती है। हम लोग सिटीज़न हैं, बेसिकली इस देश के निवासी हैं, इस देश में रहते हैं, तो एज बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, क्या मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, राइट। क्या मेरे जैसे और भी जो लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, क्या आप लोगों की कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नेशन के टुवर्ड्स, या सोशल बेसिकली वर्क की तरफ कुछ हम नहीं कर सकते? सब चीज़ें से क्या हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं? अगर गवर्नमेंट कभी हाथ खड़ी कर देती है, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा? देश टूट जाएगा फिर ऐसे तो, राइट। तो एक शुरुआत है, एक इनिशिएटिव है मेरी साइड से, ज़्यादा बड़ा नहीं कहूँगा मैं, एक चैनल ही तो बनाया है मैंने, बट हाँ ठीक है, अगर मैं कुछ उस चैनल के थ्रू कुछ भी कर पा रहा हूँ XYZ जो कि लोगों के काम आए, राइट, किसी भी नोबल कॉज के लिए, तो शायद मैं बहुत सेटिस्फैक्ट्री फील करूँगा, ठीक है। देर आर सर्टेन वीडियोज़, देर आर सर्टेन चैनल, देर आर सर्टेन NGOs वर्किंग ऑन सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बहुत सारी हज़ारों लाखों वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरी जैसी, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको मतलब मोटिवेट करते हैं, जो आपका मोरल अप करते हैं, डाउन नहीं होने देते हैं, और आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं इनिशिएटिव लेने के लिए, राइट, फॉर अ गुड इंटेंशन, कि आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि हम नहीं कर पाते हैं, राइट। क्यों नहीं कर पाते हैं? जो मुझे लगता है मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। ओके, ऐसा है, मैं 3-4 साल से कोशिश कर रहा था, मेरे अंदर बहुत ये चीज़ थी कि हाँ यार कुछ करना है, कुछ सोशल वर्क करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान का मूड बदलता रहता है, और मेरा मूड बदलता रहता था कि नहीं ये करना है, नहीं वो करना है। मैं वीडियोस देखता था, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता था, बट वो जो मेरा मॉरल अप होता था या इंस्पिरेशन होती थी, वो फॉर अ सर्टेन टाइम होती थी। ये मैं वो प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है, मेजर प्रॉब्लम लोगों के साथ यही होती है, ऐसा मैंने फील किया है। तो होता क्या है कि जब हम किसी वीडियो को देखते हैं या किसी भी चीज़ को जब हम देखने की कोशिश करते हैं यूट्यूब पे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वी फील गुड, लाइक कि हाँ कितने अच्छे लोग हैं मार्केट में, कितने अच्छे लोग हैं सोसाइटी में, और हम लोग उसको देख के अपने आप मॉरल बूस्ट करते हैं, ठीक है। इंटेंशन आती है, एक गुड इंटेंशन आती है कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, या इस तरीके की कोई चीज़ मुझे करनी चाहिए, या मैं भी कोई इस तरीके का एक स्टेप लूँ। बट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक तो वो रहती है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? उस 25 मिनट के अंदर दिमाग में 85 बार आता है कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, अच्छा ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बट क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाती है?
क्यों हम लोग 25 मिनट के बाद ऐसा हो जाता है कि हाँ अच्छा चलिए ठीक है मान लेते हैं, नहीं भी मॉरल डाउन होता है तो हम लोग मैक्सिमम हेल्प क्या कर देते हैं, हम फंड रेज कर देते हैं। वीडियोस के एंड में डिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर वीडियोस में लिखा होता है कि हाँ ठीक है आप पेटीएम के थ्रू, आप गूगल पे के थ्रू, आप इस तरीके से हमें चैनल को सब्सक्राइब करके और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपका कुछ मर्जी है, आपकी कुछ इच्छा है तो, जो करना चाहते हैं डोनेशन, तो हम हद से हद वो कर देते हैं। बट क्या वो सफिशिएंट है? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं बरेली में बैठा हूँ और मुझे लखनऊ में किसी की हेल्प करनी है, तो क्या मैं बरेली से लखनऊ में हेल्प कर सकता हूँ फंड रेज करके? बट व्हाट अबाउट बरेली? क्या वो प्रॉब्लम्स बरेली में नहीं है, या आपकी सोसाइटी में नहीं है, या आपके एरिया में या मेरे एरिया में नहीं है? इवन अगर मैं बात करूँ, अगर कोई भी तरीके की अगर हम हेल्प करना चाहते हैं तो वो पूरे पैन इंडिया के अंदर है। अभी मैं कोविड की बात करता हूँ, कोविड सिचुएशन इस समय पैन इंडिया के अंदर वर्क करी है, इवन द वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक है ये। ओके, सो अगर हम लोग मदद करना चाहते हैं तो किसी और को सपोर्ट करने से बेहतर है ना कि मैं खुद एक इनिशिएट करके अपना एक इनिशिएटिव लूँ, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो। तो क्यों नहीं कर पाते हैं हम लोग? वो क्यों का जवाब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जो मेरे साथ हुआ है, वो 2-3 XYZ रीज़न होते हैं कि हम लोग उस समय पे मोरल बूस्ट करते हैं, बट एक सर्टेन टाइम के बाद फिर हमें लगता है कि हमारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता है। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। इंटेंशन को इनिशिएटिव में कैसे बदलना है, इंटेंशन को स्टेप में कैसे बदलना है। मेरी सोच तो बहुत अच्छी है बट सोच से काम नहीं होता ना, काम तो रिजल्ट से होता है, और रिजल्ट मिलता है एक स्टेप लेने के बाद। तो वो कैसे होगा? पहला पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग होता है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, दोस्तों से बात करूँगा, ग्रुप स्टार्ट करूँगा, एंड नहीं हो पाता है, मेजरली नहीं हो पाता है। दूसरा फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल टर्म जो है वो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि देखिए 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का देख रहा होता है, शायद पढ़ाई कर रहा हो, शायद स्टूडेंट हो, ज़रूरी नहीं है हर कोई वर्किंग हो। तो अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके दिमाग में आता है कि कैसे करूँगा यार, इसमें तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी यार पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, और ये सोशल वर्क करने के लिए और छोटा मोटा काम होता नहीं है ये सोशल वर्क, इसमें तो बड़ा पैसा लगेगा, तो नहीं हो पाएगा शायद। तीसरा एक जो मेजर कॉज होता है वो मुझे लगता है कि एक स्टीरियोटाइप प्रिजुडिस जो हमारा सोसाइटी में बन गया है पेरेंट्स की तरफ से। मैं सब पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती हैं अपने मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, या उसके घर का कोई भी इंसान हो, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। वो उसको कहीं ना कहीं पहले क्रिटिसिज्म आ जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है इस पर भी बहुत हेट आए, इट्स नॉर्मल, राइट? देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, और उसकी नेगेटिव साइड भी होती है। तो इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी भी होगी, हो सकता है हेटर आए, हो सकता है क्रिटिसिज्म आए इस वीडियो को लेके भी, बट आई डोंट माइंड, राइट? बट द थिंग इज़ कि क्या उस चीज़ को सोच के हम लोग इनिशिएट ही नहीं करेंगे? क्या उस चीज़ को सोच के हम लोग कभी स्टार्ट ही नहीं करेंगे, राइट? दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, 3 रीज़न बता दिए, चौथा रीज़न होता है स्पार्क की कमी होना। स्पार्क मतलब होता है कि मेरे अंदर वो मुझे मॉरल बूस्ट करता है, अच्छा लगता है, फील होता है, बट मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली होती है अभी तक जिससे मुझे एक बूस्ट मिले अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कि वाह मैंने क्या काम किया है, या पर्सनैलिटी के अंदर कि यार मतलब आप खुद को अप्रिशिएट करना चाहो कि यार ये तो बहुत अच्छा एक स्टेप हो गया मेरी साइड से, राइट? क्योंकि वो स्पार्क अगर आपके अंदर आ जाएगा तो आप उस चीज़ में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, हल्के हल्के करके ही सही बट इन्वॉल्व हो जाते हैं। और प्लीज़ मेरी एक बात को समझिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं 3-4 साल से 5 साल से कोशिश कर रहा था कि हाँ किसी ना किसी तरीके से मैं कुछ स्टार्ट कर पाऊँ, किसी ना किसी तरीके से मैं हेल्प कर पाऊँ लोगों की, कुछ भी एक्शन ले पाऊँ। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग कि हाँ कोविड में एनीथिंग, चाहे वो साफ़ सुथराई हो, चाहे वो लोगों को अवेयर करना हो, एजुकेट करना हो, किसी भी तरीके से कर पाऊँ, बट सोशल कॉज कर पाऊँ, सोशल एक एक्शन ले पाऊँ, बट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये 3-4 जो तरीके हैं यही मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमते थे उस समय पे, और फिर वो बात खत्म हो जाती थी, ठंडी हो जाती थी, मॉरल डाउन हो जाता था, दैट्स इट। ऐसे ही कर करके हमारा टाइम निकल गया, राइट? बट कोविड सिचुएशन में ऐसा अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कोविड सिचुएशन में अभी कुछ टाइम पहले मैंने किसी की मदद की थी, ओके? मैं बहुत नेगेटिव हो रहा था सोसाइटी को देख के कि हाँ किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में, और कैसे लोग ख़त्म हो रहे हैं, कैसे मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, लोग बच नहीं पा रहे हैं सेकेंड वेव के अंदर जो कोविड की आई हुई है। और फिर मुझे फील हुआ कि यार नेगेटिविटी में जाने से अच्छा है कि पॉजिटिविटी में जाया जाए,
राइट। तो मैंने ऐसे ही मजाक में, मजाक का मतलब होता है कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, मैंने 1-2 लोगों की, 3 लोगों की मदद करी टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ अ सोर्सेज, टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ अ लीड। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और लीड यहाँ पे है, राइट, या रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, तो इस पेशेंट और रिसोर्सेज के बीच में बेसिकली ब्रिज का काम किया। ओके, पेशेंट को नहीं पता कि कहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई हो, चाहे वो ऑक्सीजन रिफिलिंग हो, चाहे वो बेड हो हॉस्पिटल्स का, चाहे वो कुछ भी वैक्सीनेशन हो या कुछ भी हो, और उसको उसकी नीड है एट द करंट सिचुएशन, उसको नहीं पता ही इज़ इन अ कायोटिक सिचुएशन, राइट। तो उसको वो चीज़ों से जोड़ देना, आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, जो कि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे दुनिया के अंदर, और अभी मैं बात करूँ देश के अंदर या फिर हमारे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, एनजीओज वर्क कर रहे हैं, सोशल यंगस्टर्स जो मेरी तरह हैं, बहुत सारे लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, ग्रुप बनाए हैं, वॉलंटरी एक्शंस ले रहे हैं, वॉलंटियर की तरह वर्क कर रहे हैं बाय देयर ओन चॉइस, राइट। चाहे वो नॉन पेड हो, पेड हो, इट डजेंट मैटर, पेड तो नहीं है जनरली ज़्यादातर, पर नॉन पेड ही है, बट हाँ लोग कर रहे हैं। इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग इन एज अ वॉलंटियर इन डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। अभी मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनके, बट हाँ करेंटली आई एम वर्किंग इन सम काइंड ऑफ अ ग्रुप्स, और कपल ऑफ वीक्स से मैं इन सब चीज़ों में जुड़ा हुआ हूँ, राइट। तो जब मैंने उनकी मदद करी, मेरी मदद करने की वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों में एक बहुत अप्रिसिएशन देखा मेरी तरफ, लाइक उन्होंने अप्रिशिएट किया, और किसी ना किसी की जान बची। द डे, सेम डे, जब मुझे पता चला कि हाँ यार मेरे सेक्शन से इतना बड़ा एक हादसा होते होते बच गया, तब से मैं बदल गया, और तब से मैं इन सब चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो गया। और फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, हर चीज़ की शुरुआत एक से ही होती है, एकदम से आप 100 नहीं कर सकते, राइट। अभी भी मैं ये कर रहा हूँ, अगर वीडियो बना रहा हूँ या फिर यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया, शुरुआत मुझी से, और इस पर अगर मैं अवेयरनेस एजुकेट करना चाहता हूँ लोगों के बीच में, जो मिथ फैले हुए हैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ थ्रू द एजुकेशन, थ्रू द साइंस, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, राइट। एटलीस्ट मैं कुछ तो कर रहा हूँ, मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ मैं, इफ़ आई एम सिटिंग एट द होम, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, तो घर पे बैठे बैठे मैं कुछ तो एक्शन ले रहा हूँ, एंड यू पीपल ऑल्सो कैन डू दैट सेम थिंग, राइट। अब वो आपको देखना है कि वो कैसे कर सकते हो आप, आपको इनिशिएटिव आज लेना है नहीं लेना है। देखिए सीधी सी बात है यार, आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स पे जब बात आती है, मेरी फैमिली मेम्बर्स पे बात आती है, तब हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं यार, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा, रेमडेसिविर कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल बेड्स कहाँ अवेलेबल हैं। बट कोई और डालता है, स्टेटस देखते हैं छोड़ देते हैं, स्वाइप कर देते हैं, स्वाइप अप स्वाइप राइट है, स्टोरीज देखते हैं छोड़ देते हैं, क्यों? बिकॉज वो स्पार्क नहीं है, और उस स्पार्क को लाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ अपनी चॉइस से छोटे छोटे एक्शंस लेते जाइए, जैसे कि मैंने लेने की कोशिश की और मैं ले रहा हूँ। आपका अभी पर्पस क्या होना चाहिए? देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, चैनल का नाम है शुरुआत मुझी से। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फाइनेंशियली हर चीज़ के अंदर सपोर्ट करके ही हम कोई इनिशिएटिव लें, इट्स नॉट कंपलसरी, राइट। ऐसा नहीं है मैं घर बैठ के अगर किसी को वेरीफाइड लीड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वेरीफाइड सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं लीड्स को, सोर्सेज को पेशेंट्स के साथ या नीडी पीपल के साथ अगर मैं ब्रिज का काम करके जोड़ पा रहा हूँ, दैट्स ऑल्सो हेल्प, दैट्स ऑल्सो सोशल वर्क, सिटिंग एट योर होम कंफर्ट जोन, राइट। तो वो भी हम कर सकते हैं, तो वो भी मेरे लिए एक बिट ही होगा, मतलब मैंने अपनी तरफ से इनिशिएट तो किया, कम से कम कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो की, राइट। तो हमारा अभी इस समय पे पर्पस ये होना चाहिए, इस चैनल से मेरा पर्पस ये है कि हाँ मैं कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो एटलीस्ट घर पे बैठे बैठे जो हमारी मार्केट में, सोसाइटी में मिथ फैले हुए हैं वैक्सीनेशन को लेके, बेड्स को लेके, कोरोना को लेके, इवन आई वुड से मेरे को जो मैं वीडियोस देखता हूँ, जो मैंने जितनी भी अभी तक स्टडी करी है, उसमें मैंने ये देखा है कि अभी 50-60% लोगों को कोरोना एक्चुअल में है क्या वो भी नहीं पता है, सिचुएशन कैसे टैकल करनी है वो भी नहीं पता है, मेडिकेशन क्या लेनी है वो भी नहीं पता है, दे आर ऑल टोटली डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। तो यार ऐसा नहीं हो सकता ना, इतना बड़ा तो हमारा सिस्टम नहीं है, सिस्टम कोलैप्स ज़रूर किया है, मेडिकल कोलैप्स हुआ है, मैं मानता हूँ, राइट। इवन द गवर्नमेंट ऑल्सो डिनाइंग द सेम सिचुएशन, बट द थिंग इज़ कि हाँ मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हुआ है, बट वो कोई भी होता हो जाता, राइट, क्योंकि हमारी जो आबादी है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हमारा मेडिकल प्रोविजंस नहीं है, राइट। हम लोग 135 करोड़ लोग हैं लगभग, अभी तक सेंसस अभी नहीं है नियर वाला 2021 वाला, बट हाँ हम लोग इतने हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हर कोई डॉक्टर्स को अवेल कर पाए, राइट। तो एजुकेशन प्रोवाइड करना लोगों को, मेडिकेशन प्रोवाइड करना लोगों को, मेडिकेशन क्या लेनी है कोविड के बीच में, कोविड है क्या, कैसे बचना है, सिर्फ मास्क लगाना, सैनिटाइज करना यही काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। मैं मास्क लगाया हुआ हूँ, सैनिटाइज कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाके मैं मास्क को छू रहा हूँ बिना सैनिटाइज किए अपने हाथों को, या फिर आँखों को छू रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बतानी पड़ेंगी लोगों को, राइट।
सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अवेयर करना बहुत ज़रूरी है अभी, जो मुझे लग रहा है लोगों को। ठीक है, मैं जिस तरीके से मदद कर पा रहा हूँ लोगों की या करना चाहता हूँ, मैं एटलीस्ट अपनी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि आप लोगों को फिर वीडियो देखेंगे, मॉरल बूस्ट होगा, सब चीज़ें ठीक लगेंगी, अच्छा लगेगा, बट एट द एंड आप कहीं ना कहीं मोरल डाउन कर जाएंगे। मोरल आपका बूस्ट होगा लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि आपके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा। मैं आपको बहुत एक छोटा सा सजेशन देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट आप अवेयरनेस फैलाइए। ठीक है, आप मेरे को इन वीडियोस के थ्रू सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जो मैंने बनाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी जो वीडियोस हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, राइट। तो नोटिफिकेशन मिलने से आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो डाली गई है, क्या डाली गई है, किस टॉपिक पे डाली गई है। मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, और ये हवा में नहीं होगा कुछ भी, पूरी प्रॉपर एक रिसर्च। देखिए, सीधी सी बात है, मेरे पेरेंट्स को हो चुका है लास्ट ईयर सितंबर में, मेरे पेरेंट्स को हुआ था, मेरे भाई को हो चुका है अगस्त में लास्ट ईयर, राइट। सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज सिचुएशंस लास्ट ईयर। ठीक है, मानता हूँ सेकेंड वेव इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, फर्स्ट वेव से अलग है सेकंड जो वेव चल रही है इस समय पे। मैं मानता हूँ इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं मैं उस सिचुएशन से निकल चुका हूँ। क्योंकि निकल चुका हूँ, फ्रॉम दैट टाइम ओनली आई वाज डूइंग अ गुड काइंड ऑफ स्टडी, गुड रिसर्च, कि हाँ कैसे हाउ टू कोप अप विद दीज थिंग्स एंड हाउ टू टैकल अ सिचुएशन। जब आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी कैन टेक एट दैट टाइम, राइट। तो बहुत ख़राब टाइम था वो, तो उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैंने ये स्टार्ट की थी। 6 7 8 महीने से मैं इन सब चीज़ों में घुसा हुआ हूँ, मतलब रिसर्च और स्टडीज़ के अंदर बेसिकली। तो ये हवा में कुछ भी नहीं होगा। जो हमारी ICMR है इंडिया की, या फिर जो भी हमारी साइंटिफिक रिसर्च हैं, जो अभी हमारी स्टडीज़ हुई हैं, उसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप इस चैनल के थ्रू जो वीडियोस डालता हूँ मैं, आप उनको शेयर कर सकते हो अपनी स्टोरीज़ के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, क्योंकि देखिए सब जगह पे स्टोरी का ऑप्शन होता है, राइट। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ नहीं करता हूँ। मैं पिछले 4 5 साल से, लाइक 2015 या 2016 से मैंने बंद कर रखा है वो, ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस, और आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स, राइट। बट कहीं ना कहीं अब अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी देखा जाएगा, उसके लिए भी। तो अभी करना क्या है कि वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जितनी भी वीडियोस हम लोग बनाते हैं उस वीडियोस के थ्रू अवेयरनेस एटलीस्ट आप अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर तो पहुंचाइए, सो दैट उन लोगों को पता चल सके कि हाँ यार, जो मिथ्स हैं, देखिए मिथ्स को बस्ट करना, यानी कि मिथ्स बस्टर्स जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, राइट। वैक्सीन नहीं करवाएंगे, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, वैक्सीन से ये हो रहा है, वैक्सीन से वो हो रहा है, इसमें ये है, उसमें वो है, राइट। मेडिकेशन नहीं करेंगे, कोरोना में हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, CT स्कैन नहीं करवाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, राइट। तो सबकी एक स्टडी होती है, ऐसे कुछ भी नहीं होता कि CT स्कैन नहीं करवाना है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ करवाना पड़ेगा, जहाँ एक्सरे करवाना है वहाँ एक्सरे करवाया जाएगा, जहाँ पे हमें देखना है कि लंग्स की इस समय पे करेंटली हालत क्या है, तो हमें देखना पड़ेगा कि CT वैल्यू क्या है उसकी, तभी तो हम पेशेंट की प्रॉब्लम समझ पाएंगे। खैर, मैं उस सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता अभी। बेसिकली अभी ये तो इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, तो इसके अंदर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अभी इस समय पे अपना इनिशिएट ले रहा हूँ, जैसे मैं ले सकता हूँ मैं अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को वीडियोस के थ्रू। जो भी लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं मेरे को फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन पे मैं अटैच कर दूंगा, अपनी लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा ही मेरा ट्विटर हैंडल है, जो भी हैं वो हैंडल्स हैं। बट हाँ ठीक है, जो भी मेरे अपडेट्स होंगे, जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। और यूट्यूब पे तो प्लीज़ मुझे आप सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोज़ को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ, स्टेटस पे लगाइए, ताकि एटलीस्ट आप अवेयरनेस फैला पाएँ। और उससे पहले आप अपने आप को अवेयर कीजिए सबसे पहले, ठीक है। जो आपके मिथ्स हैं उनको ख़त्म कीजिए, चीज़ों को लेके जो भी होते हैं, ओके। तो हम लोग इस तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं प्लान ऑफ एक्शन आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, जो आपको गाइड कर पाए, स्पेशली फॉर द यंग स्टूडेंट्स, ताकि उनको पता चल पाए कि 18 20 की उम्र में हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। घर बैठे बैठे अभी कोरोना के टाइम पे पढ़ाई तो चल रही है, नो डाउट, बट आपके पास इतना बड़ा कोई काम नहीं है। घर पे अगर आप बैठ के 2 घंटे 1 घंटे देना चाहें तो आप दे सकते हैं अपनी लाइफ के, राइट। बीइंग अ वॉलेंटियर, आप अपनी चॉइस के साथ एक वॉलेंटियर एक्शन लेके, ज़रूरी नहीं है आप वॉलेंट्री ग्रुप को ज्वाइन करें, बट एटलीस्ट एट योर ओन लेवल आप कर सकते हो, राइट, टू एजुकेट पीपल, टू प्रोवाइड द अवेयरनेस इन द सोसाइटी, राइट। जो लोगों को नहीं पता उनको वो चीज़ें बता के
एटलीस्ट मैंने जो आपको बताया अभी आप भी बहुत सारे स्टेटस देखते होंगे व्हाट्सएप पे, ज़्यादातर यूज़र्स हमारे इंडिया पे बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो आप भी देखते होंगे कि किसी ना किसी का स्टेटस आ जाता है कि प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी का आ जाता है बेड्स की रिक्वायरमेंट है, या किसी का आ जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट है। तो एटलीस्ट वेरीफाइड रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे NGOs के पोर्टल्स हैं, आप उन पोर्टल से वेरीफाइड रिसोर्सेज वेरीफाई करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं पर्सनल नंबर पे। इट्स नॉट समथिंग कि कोई रॉकेट साइंस या कोई बहुत बड़ा आपको काम करना है, राइट। तो अभी हम लोगों का पर्पस यही रहेगा। ये मेरी इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, और अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, 20 मिनट की लगभग वैसी वीडियो हो चुकी है। तो अभी जो मुझे करेंटली लग रहा है, सबसे पहले जो मुझे समय पे फील हो रहा है वो मुझे प्लाज्मा के ऊपर फील हो रहा है, जिस पे मैंने अभी तक पढ़ाई कर रखी है, अपनी रिसर्च की है, जो भी स्टडी करी है। तो मुझे लगता है कि प्लाज्मा की सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, प्लाज्मा डोनेशन का सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी का देखा गया है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है इस समय पे, राइट। दो इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, बट हाँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को जो प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है उसके बेसिस पे हम लोगों को सपोर्ट मिल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो प्लाज्मा के ऊपर होगी, मैं बनाने की अभी कोशिश करता हूँ, अपलोड करूँगा मैं आप लोगों के लिए। ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी था, ताकि एटलीस्ट इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में, और क्या हम लोगों को करना है उसके बारे में पता चल पाए। प्लीज़ एक चीज़ को समझ लीजिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना ही हमारा कोई एक सोशल कॉज में इनिशिएट लेना नहीं होता है। बिना फाइनेंशियल चीज़ों को लाए हुए, बिना फाइनेंसेस को बीच में लाए हुए, बिना पैसे को बीच में लाए हुए भी हम लोग बहुत सारी मदद कर सकते हैं लोगों की, और ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने समझ लिया है, मैं कर रहा हूँ, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपका पैसा जाएगा। एटलीस्ट आप टाइम तो दे सकते हो। देखिए, आज आप किसी की मदद करेंगे तो ही कल आपको कोई दूसरा मदद करेगा ना। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आज आपकी भगवान ना करे, बट आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं हैं जैसी मार्केट में लोगों की हैं, सोसाइटी में लोगों की हैं। बट अगर कभी खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा हो जाता है, तो फिर हम लोग ही तो आपके काम आएंगे, हम लोग मतलब आपकी ही सोसाइटी आपके काम आएगी, राइट। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, प्लीज़ डिप्लोमेसी को बीच में मत लाइएगा। मैं सिर्फ अभी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो मुद्दा यही था। ये वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। एजुकेट करिए लोगों को, अवेयर करिए लोगों को। मैंने जो आपको बताया एक प्लान ऑफ एक्शन वो कर सकते हैं आप, स्पेशली फॉर द यंग वन। और प्लीज़ प्लाज्मा डोनेट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है उस चीज़ के लिए, प्लाज्मा के लिए। बट प्लीज़ आप करिए, ओके। एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड सपोर्ट कीजिए चैनल को, क्योंकि मुझे फ़िलहाल यही घर बैठे बैठे मुझे जो लगा कि हाँ, मैं ये इनिशिएटिव लेके एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। दो आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट वर्क्स, लीड्स पे वर्क कर रहे हैं और सोर्सेज पे वर्क कर रहे हैं, वो भी मैं कर रहा हूँ डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप पे और डिफरेंट हैंडल्स पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं घर बैठ के अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट 200 हैं अगर, तो मैं 200-300 कॉन्टैक्ट्स को पहुँचा पा रहा हूँ, और ये यूट्यूब के थ्रू मैं लार्ज स्केल पे पहुँचा पाता हूँ, स्टेटस के थ्रू या आप लोगों के थ्रू। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस ईद के मौके पे हम लोगों ने ये शुरुआत की है। आई वुड थिंक लाइक दैट कि हाँ, पीपल विल सपोर्ट सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव। आप लोग सपोर्ट करेंगे, और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इस ईद के मौके पे कि जो सिचुएशन अभी ख़राब चल रही है, जिस तरीके से सेकेंड वेव अभी हमारी चल रही है, इसका एंड हो जाए, कोविड का एंड हो जाए। और बहुत ख़राब सिचुएशन है मार्केट में। नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ, प्लीज़ बी सेफ। घर पे रहिए, घर पे रह के जितनी आप कर सकते हैं मदद लोगों की वो करिए, थ्रू गिविंग योर प्रीशियस टाइम। दैट इज़ मोर देन इनफ, एंड दैट्स ऑल, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कनेक्ट यू इन अनदर वीडियो, और वहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा करंट अवेयरनेस फैलाने के लिए करंट टॉपिक वही है, ओके। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी सेफ एंड कीप हेल्पिंग अदर्स, टेक इनिशिएटिव्स, टेक योर ओन कॉल, और काम करिए, ओके। थैंक यू, बाय।